नमस्कार दोस्तों, आपका पसंदीदा श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं और मेरे साईं। इसमें हमारे प्रिय स्वामी जी पुट्टपर्ती सत्य साई भगवान के साथ उनका भाईचारा किस तरह का था और सत्य साई भगवान उन्हें किस तरह से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, इस बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्वामी जी द्वारा ज्ञान लेते हुए हम भी पावन हो जाते हैं। नमस्कार प्रेमी, आज का दिन ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। आज आप सबके साथ जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं और मेरे साईं, जो हमारे बीच में जो संबंध था और उनसे जो मैंने प्रेरणा ली, उनसे जो मैंने सीखा, ज्ञान सीखा, उन सब के बारे में आपको एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स में मैं और मेरे साईं में आपको मैं बताते जाऊँगा। और इसको सुन के आप लोगों को भी बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे जो साईं बाबा जी ने मुझे दिया है। और ये केवल नहीं, आपको आनंद भी, परमानंद भी मिलेगा, जिससे आप भी अपने जीवन में जो कुछ लोग जो साईं बाबा को देखे नहीं हैं या उनके करीब जाके उनसे मिल नहीं पाए हैं, उस भगवान को आप इस हमारे जो एपिसोड के द्वारा जो हम उनकी अनुभव को बोल रहे हैं, इसको सुनकर आप भी उसको आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के विषय में स्वामी ने जो पहला मैंने उनसे जो मैसेज मैंने सुना था, जो बहुत ही छोटा शब्द है, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प अवर, हर्ट नेवर। तो सबसे प्यार करो और सबको सेवा करो। इसी तरह से जितना हो सके सबको सहाय बन के रहो, सहायक करो और किसी से भी घृणा मत रखो। तो ये जो विचार है, ये आत्म ज्ञान को संबोधित कर रहा है। आत्मज्ञान उतना सरल नहीं है जो जिस प्रकार से हम समझते हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं, चलो भगवान बाबा ने कह दिया है सबसे प्यार करो, ऊपर ही ऊपर आप प्यार करने से प्यार नहीं होता है। उसी प्रकार आप किसी को सेवा करते हो, मन के अंदर से जब तक आप सेवा नहीं कर पाते हो, वो सेवा नहीं होती है। इसी प्रकार किसी को सहायक करने जाते हो, वो भी मन से, आत्मा से आपको प्रेरणा लेके आपने करना पड़ता है, तभी जाके वो सेवा का कुछ मतलब या उस सहाय का कुछ मतलब बनता है। और घृणा किससे रखना है? किसी से क्रोधित होना, घृणा रखना, ये सब अच्छी बात नहीं है। कारण क्या है? जो हमसे क्रोधित हैं या जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो अज्ञानता में है। उनको वो ज्ञान नहीं मिला, जिसकी वजह से वो लोग हमारे साथ ईर्ष्या दिखाते हैं या क्रोध होते हैं। तो ये सब उनकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को हम क्यों अज्ञानता माने? मैंने जो अनुभव सीखा भगवान से, वो तो मैंने यही सीखा है, उस परमपिता के सिवा ये दुनिया चल नहीं सकती। एक भी पत्ता पेड़ से हिल नहीं सकती। उसकी प्राणवायु सब जगह बसा हुआ है। ये आत्मज्ञान जो सत्य साईं बाबा हमारे भगवान ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, उसको सीखने के लिए मुझे बहुत साल लगा। मैं 3 साल की उम्र से ही मैं प्रेरणा लिया है आध्यात्मिक की ओर। मेरी माँ ने उसमें प्रेरणा दिया, मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरणा दिया। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ गया, वहाँ पे सत्य साई जी का या शिरडी साईं बाबा जी का, उनके जो जितने भी भक्त लोग थे, उनके बारे में उनकी अनुभूति बताई थी या उनके डिवाइन मैसेजेस जो भी मैंने देखा, उस चीज़ों से मैं प्रभावित होके जब मैं सत्य साईं बाबा की ओर चल पड़ा, तो 1994 में मैं जब 94 में मैं उनसे मिला, तो मुझे इतना इंटरव्यू भगवान ने प्रसाद के तौर पे दिए थे। उसमें से एक प्रसाद ऐसा भी है जब उन्होंने मुझे, तुम्हें पता है तुम्हारा प्राण कहाँ है, तुम्हारा आत्मा क्या है, इसके बारे में मुझसे पूछा। खैर, ये सब तो हम वेदों में पढ़े हैं, उपनिषद में पढ़े हैं, फिर भी अनुभूति जो होती है, आत्मा अनुभूति, वो इतना सरल नहीं है। और उस अनुभूति के लिए जब तक आपका गुरु आपके साथ ना हो, आपको मार्गदर्शन ना करवाएं, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते।
ये मेरा सौभाग्य है कि परमपिता परमेश्वर भगवान सत्य साई बाबा मेरे जीवन में थे, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्रेरणा दिया, प्रोत्साहन दिया, आत्मज्ञान दिया। और एक एक वक्त में जब भी इंटरव्यू चलता था, जब भी कुछ सवाल होता था, उनके बच्चों के साथ होता था या उनके जितने भी भक्तगण थे जो आते थे वहाँ पे, उनके साथ जब भी उनकी संभाषणा होती थी, इन सब संभाषणाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसी विषय में मैं जब भगवान सत्य साई बाबा जी से कुछ सवाल उठाए, कुछ सीखने को कोशिश की, उसमें आत्मज्ञान क्या है मुझे वो पता चला। और वो अनुभव के साथ, केवल यही नहीं कि हमारे किताबों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है जिसके वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो नहीं। आत्मज्ञान जो होता है, जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक हमें कुछ वो पता नहीं चलता। तो कुछ 94 से लेके अभी 23 तक जो मैंने जीवन में बिताए हैं, जो कष्ट बिताए हैं या क्रिटिक्स हुआ है, इन सबको लेके मैंने एक ही एक सोचा था आत्मज्ञान के बारे में। जब तक परमपिता वो इच्छा नहीं करता तो कौन मेरा बिगाड़ सकता है। तो कोई मुझे बिगाड़ रहा है या मेरे जीवन में हानि पहुंचाता है तो उसकी इच्छा है। इसी विषय में 2009 में सत्य साई बाबा जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। वो सेकंड लास्ट इंटरव्यू था। उसके बाद हॉस्पिटल में एक बार मैं भगवान के दर्शन भी किए। तो इस सेकंड लास्ट इंटरव्यू में बाबा मुझसे कह रहे थे, बंगारू करके पुकारते हैं। तो उन्होंने बंगारू का मतलब है गोल्ड। तो उन्होंने बोला, तुम यहाँ पे आए हो और इतने सालों से जो तुमने तकलीफ़ें झेली, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला गया लोगों से और कड़वे शब्द लोगों ने तुम्हारे लिए बोला, तो तुम्हें कैसे लग रहा है? देखिए, जो आम इंसान होता है, जिसको गुरु की अनुकंपा नहीं मिलती, वो हमेशा उसको कड़वा ही लेता है, बर्दाश्त नहीं होता। उससे जो अनुभव हुआ है वो क्रोधित हो जाता है, इवन जीवन को त्यागने के लिए कोशिश करता है। मगर मेरे मन में ऐसे कुछ विचार उत्पन्न नहीं हुए। कारण क्यों? भगवान का अनुग्रह, जिसकी वजह से मैंने उनको जवाब दिया था, साईं, मैं एक ही एक चीज़ जानता हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ घटना घटी वो आपका प्रसाद है। और मैंने उसको प्रसाद के रूप में मैंने लिया। वो बहुत खुश हुए, उनके आंखों से थोड़ा आंसू टपका और एक ही बात बोलने लगे, बंगारू, तुम कैसे जीवन को अपनाया है मैं अच्छा जानता हूँ, तुमसे मैं बहुत प्रेरित हूँ, तुम मेरे प्राण हो, मैं तुम्हारे सांस हूँ। ऐसे वो शब्द बोले, जो शब्द पता नहीं कितने भक्तों को उन्होंने बोले होंगे, मगर जब मेरे साथ उन्होंने ऐसी बात बोली, मुझे इतना संतुष्टि मिला, मेरे जीवन धन्य हो गया। तो इस प्रकार मैंने जो समझा कि भगवान ही सब जगह व्याप्त हुए हैं, उन्हीं से प्रेरणा से ये दुनिया चलती है, या ये जितने भी एनिमेट हैं वो भी उन्हीं से ही चलती है, प्रकृति। तो हमें यही समझना चाहिए, सब में भगवान समा हुआ है, सबके अंदर वही प्राण है। हम क्यों गिला शिकवा किसी से रखें? वो अच्छी बात नहीं है। कोई कुछ हमारे खिलाफ कुछ करता है, कोई गलत काम कर देता है, जो कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके प्रेरणा के बिना, उस परमपिता की प्रेरणा के बिना कोई हमारे लिए कुछ नाश नहीं कर सकते और ना ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसको मैं समझते हुए मैं आप सब दर्शकों को भी यही मैं कहना चाहूँगा, प्रेमियों, कि किसी से घृणा मत कीजिए, जितना हो सके सबको प्यार कीजिए। आपसे मन से पूरा प्यार नहीं हो पाता तो भी कम से कम घृणा मत रखिए, क्योंकि वो परमपिता आपको एक अनुभूति लाने के लिए करवाता है। तो उसको समझिए। आप किसी को सेवा नहीं कर पाते, आप पैसे से सेवा नहीं कर पाते या फिजिकली आप उनको सेवा नहीं दे पाते, परवाह नहीं, शारीरिक रूप ही एक कारण नहीं है। मानसिक तौर से भी उनकी मानसिक हौसला बढ़ा सकते हो, वही बहुत बड़ी सेवा है। कोई बहुत ही नीचे गिरा है, मानसिक तनाव में है, उनको आप थोड़ा बहुत प्यार दीजिए और उसके साथ साथ उनकी हौसला को बढ़ाइए, फिर देखिए आपका जीवन कितना धन्य हो जाता है। तो जो हमारे परमपिता भगवान सत्य साई बाबा ने इतनी
हमें डिवाइन कोड्स दिए हैं, हमारे लिए इतनी मैसेजेस जोड़े हैं, किस तरह से हम उसको सरल से हम अपने जीवन में उतार लें। और जो वेद और उपनिषद को समझने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, उसको समझना क्या, उसको जीवन में उतारना बहुत बड़ा कष्ट है। तो ऐसे कष्ट चीज़ों को एक सरल से उन्होंने जो उपाय हमें दिया है उनके वाणी से, तो उस अमृत वाणी को हम अपने जीवन में उतार लें और सबको आनंदित रखें और किसी से घृणा ना करें। वही मैंने जो पहला जो उनकी डिवाइन कोड से सीखा है, तो मेरे जीवन को आज तक पवित्र और निश्चल रखा है। तो प्रेमियों, आप सबको मैं यही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपने जीवन में सत्य साई जी का जो भी अमृतवाणी है उसमें से एक वाणी को अपने जीवन में अमल कीजिए और देखिए आपका जीवन कितना अमृत हो जाता है। धन्यवाद।